नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि 12 बाय 12 के एक रूम को बनवाने में डबल एसी ब्लॉक कितना लगेगा और कितने रुपए का लगेगा। दोस्तों, आपने डबल एसी ब्लॉक का नाम तो सुना ही होगा, जिसको हम लाइट वेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये वज़न में हल्का होता है। इसी कारण से दोस्तों ये पानी में भी आसानी से तैर सकता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि डबल एसी ब्लॉक से अगर यदि हम 12 बाय 12 का एक रूम बनाते हैं तो उसमें कुल कितना डबल एसी ब्लॉक लगता है और कितने रुपए का लगता है। साथ ही साथ दोस्तों आखिरी में हम ये भी देखने वाले हैं कि जो डबल एसी ब्लॉक हम लगाते हैं अपने दीवारों में, तो कुछ कारणवश वो क्या होता है कि जो डबल एसी ब्लॉक जो टूट जाता है, उसमें दरारें आ जाती हैं। तो उसका क्या रीज़न होता है, आखिर क्या कारण होते हैं जिस कारण से यह टूट जाते हैं। तो उस पर हम आखिरी में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि 12 बाय 12 के एक रूम को बनवाने में डबल एसी ब्लॉक कितना अपना लगने वाला है। तो जैसे कि दोस्तों 12 बाय 12 का ये रूम है, ये ड्राइंग मैंने बना रखी है। तो इसको हम पहले जोड़ना पड़ेगा कि कितना फीट अपना टोटल अपना एरिया बन रहा है। तो इसके लिए पहले हम यहाँ से लेके पूरा राउंड घुमाते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक इसको जोड़ेंगे। तो जैसा कि दोस्तों 12 बाय 12 का ये रूम है, तो अपने जो 4 दीवार आ रही है, 1 2 3 4, और चारों की साइज़ दोस्तों सेम है 12 फीट। तो 12 चौके 48 फीट अपना बन जाता है। यानी दोस्तों 12-12 फीट की अपनी 4 दीवार बन रही हैं। तो 12 चौके 48 फीट अपना रनिंग में बन जाता है। मतलब यहाँ से लेके पूरा राउंड घुमाते हुए यहाँ तक 48 फीट अपना आ रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं हाइट की, कि हाइट जो कि हम रखते हैं अपने मकान की, वो रखते हैं नॉर्मली 10 फीट की हाइट हम रखते हैं। ज़्यादातर 10 फीट की हाइट ही रखते हैं। अगर आप अपनी मकान की हाइट 9 फीट है या फिर 11 फीट है, तो आप यहाँ उस हिसाब से रख सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों 48 फीट अपना यहाँ से लेके पूरा राउंड हो गया है, और 10 का इसमें हम गुणा कर देते हैं, जिससे कि दोस्तों अपना एरिया निकल के आ जाता है जितना आपने डबल एसी ब्लॉक लगाना है। तो यहाँ गुणा करने पर 480 वर्ग फीट अपना निकल के आ जाता है। दोस्तों यदि अगर आप अपने मकान की हाइट कम है या ज़्यादा है, तो उसका आप यहाँ गुणा करके ये कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। तो फिलहाल मैंने 10 का यहाँ गुणा कर दिया है, और 480 वर्ग फीट अपना ये एरिया पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक निकल आता है, जहाँ अपने को डबल एसी ब्लॉक लगाना है। तो 480 वर्ग फीट। अब दोस्तों अपना जो ये रूम है, इसमें एक अपना दरवाज़ा भी आने वाला है, दूसरा खिड़की भी अपना आने वाली है, और ऊपर हम वेंटिलेशन अगर लगाना चाहते हैं तो वो भी अपना इसमें ऐड कर देते हैं। तो जैसे कि हम बात कर लेते हैं दरवाजे की। तो दरवाजे की जैसे कि हम साइज़ रखते हैं 7 बाय 3 का हम रखते हैं नॉर्मली। तो 7 21 वर्ग फीट। और खिड़की की अगर हम बात करते हैं, तो इसकी साइज़ दोस्तों हम रखते हैं 4 बाय 4 की, 4 चौके 16 वर्ग फीट। और वेंटिलेशन की अगर हम बात करते हैं, तो वेंटिलेशन की साइज़ रखते हैं दोस्तों 1.5 बाय 1.5, 3 वर्ग फीट अपना ये बन जाता है। तो टोटल हम इसको जोड़ लेते हैं 21 फीट, 16 फीट और 3 फीट, तो 40 वर्ग फीट अपना यह हिस्सा बन जाता है, जहाँ दोस्तों अपने डबल एसी ब्लॉक नहीं लगाना है। ठीक है, तो 480 में से दोस्तों अपने को 40 वर्ग फीट निकाल लेते हैं। तो 40 यहाँ ले देते हैं, 480 में से निकाल देते हैं, तो 440 वर्ग फीट अपना शेष बचा है, जहाँ दोस्तों अपने को डबल एसी ब्लॉक लगाना है। तो जैसे कि 440 वर्ग फुट में अपना डबल एसी ब्लॉक लगाना है, और 1 वर्ग फुट में अपना कितना डबल एसी ब्लॉक लग रहा है वो पहले हम जान लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों 1 वर्ग फीट में अपना जो डबल एसी ब्लॉक लगता है, वह लगता है दोस्तों 3/4 डबल एसी ब्लॉक अपना लगता है। ठीक है, और इसकी साइज़ की अगर हम बात करते हैं, तो साइज़ अपनी जो रहने वाली है वो 8 इंच इसकी ऊंचाई आती है दोस्तों डबल एसी ब्लॉक की, और 24 इंच ये अपना लंबा आता है। और इसकी अगर चौड़ाई की बात करते हैं, तो 4 इंच चौड़ा आता है, 6 इंच भी आता है, 8 इंच भी आता है। ठीक है, तो हम 8 इंच, 24 इंच, और इसकी अगर चौड़ाई अगर आप 4 इंच भी लगाना चाहते हैं तो भी यही लगाना है अपने को फार्मूला, 1 वर्ग फीट में 3/4 डबल एसी ब्लॉक। और 6 इंच भी लगाना है तो ये लगेगा, और 8 इंच अगर आप लगा रहे हैं तो भी यही लगने वाला है।
तो 1 वर्ग फीट में अपना निकल आ जाता है 3/4 अपना डबल एसी ब्लॉक लग रहा है 1 वर्ग फीट में। तो 440 वर्ग फीट अपना जो कि है वो कवर करना है। तो 440 इंटू 3/4, तो 4 से यहाँ डिवाइड कर देते हैं तो 110 यानी कि 330 दोस्तों नग अपना डबल एसी ब्लॉक लगने वाला है 330। ठीक है, इसकी साइज़ जैसे कि मैंने आपको बताई दी है 8 इंच इसकी जो ऊंचाई आती है, 24 इंच की लंबाई आती है और चौड़ाई में 4 इंच का भी आता है, 6 इंच का भी आता है और 8 इंच का भी आता है। तो 330 नग अपना लग रहा है 12x12 के एक रूम को बनाने में। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम प्राइस की। तो जैसे कि हम अपना एक रूम बना रहे हैं और इसकी जो साइज़ है वो 8 इंच का हम लगा रहे हैं, तो उसका जो प्राइस अभी मार्केट में जो कि मिल रहा है उसका जो प्राइस है 90 रुपये पर डबल एसी ब्लॉक के हिसाब से मिल रहा है 8 इंच वाला। ठीक है दोस्तों, 8 इंच वाला। अगर आप 6 इंच भी लगाना चाहते हैं आउटडोर तो भी चल जाता है, लेकिन मैं 8 इंच का आपको बता देता हूँ। अगर 6 इंच का अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसका रेट लगभग अपना 70 रुपये लगभग रहता है। तो जैसे कि 90 से 330 अपना नग लग रहा है 12x12 के एक रूम में, तो इसका हम यहाँ गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पर अपना जो प्राइस है वो निकल के आ जाता है। तो प्राइस आता है दोस्तों अपने 29,700 रुपये का डबल एसी ब्लॉक का खर्चा आता है 12x12 के एक रूम को बनाने में 29,700 रुपये का। साथ ही साथ दोस्तों हम केमिकल की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो कि सेंट यानी कि अपना बालू रेत जो कि वो तो नहीं लगता है, सिर्फ इसका जो केमिकल आता है वही लगता है। तो एक रूम को बनाने में जो केमिकल लगने वाला है वो लगेगा दोस्तों 6 बैग, जो कि 25 किलो में अपना एक बैग आता है, 6 बैग लगेंगे। और प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो एक बैग का 500 रुपये के हिसाब से मिलता है। तो 500 का यहाँ गुणा करने पर 6 बैग हम ले रहे हैं, तो 6×5 30 यानी कि दोस्तों 3,000 रुपये का दोस्तों अपने केमिकल बन जाता है। 3,000 रुपये का अपना जो कि वो केमिकल आता है वो बन जाता है अपना डबल एसी ब्लॉक का जो हम चिपकाते हैं तो केमिकल से लगता है। चाहे तो आप इसमें सेंट में और अपने सीमेंट में भी लगा सकते हैं, और चाहे तो आप केमिकल में भी लगा सकते हैं। तो केमिकल अगर आप लगाना चाहते हैं तो 3,000 रुपये में अपना लग जाता है। तो 29,700 का तो डबल एसी ब्लॉक हो गया है और 3,000 रुपये का अपने केमिकल हो जाता है। उसका जो मिलाने का चिपकाने का आता है वो केमिकल आता है। तो यहाँ हम जोड़ लेते हैं, तो 29,700 में 3,000 हम इसमें जोड़ लेते हैं, 32,700 रुपये का दोस्तों अपना टोटल खर्चा आता है एक रूम को बनाने में, 32,700 रुपये का। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हम लगाते हैं तो ये जो क्रैक आ जाते हैं वो किस कारण से आते हैं, उसका क्या कारण होता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखें, तो इसमें करना क्या होता है, जब हम अपना कॉलम खड़ा करते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखें जितना भी अपना हाइट लेना है 9 फीट 10 फीट या 11 फीट, तो अपने चारों कॉलम पहले आप कास्ट कर लेवे, उसी के बाद अपना डबल एसी ब्लॉक वो आप लगाएं, जिससे कि दोस्तों वो टूटेगा नहीं, उसमें जो क्रैक आते हैं वो आने के काफ़ी हद तक चांस कम हो जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखें कि जो डबल एसी ब्लॉक आप लगाते हैं तो पूरा अपने जो लेवल में लगना चाहिए, मतलब 1 2 3 और 4 कोने अपने एक लेवल में एक सरीके लगने चाहिए। मतलब ढलान के हिसाब से आप बिल्कुल भी ना लगाएं, एक सरीका लगाएं, इसी से उसका जो जॉइंट है पकड़ है वो मजबूत बनेगा और इसके जो टूटने के चांस है इसमें कम हो जाते हैं। तो आप हमेशा ध्यान लगाएं कि जो अपने पहले कॉलम कास्ट करें उसी के बाद डबल एसी ब्लॉक लगाएं और जो अपना लेवल में ही लगाएं। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों आप अपना जो वो क्रैक्स जो आते हैं वो नहीं आएंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसमें आप हमेशा ध्यान रखें, जो ये शिकायत आती है वो 4 इंच वाले जो डबल एसी ब्लॉक अपना आता है 4 इंच वाला, उसमें ज़्यादा आती हैं, तो आप हो सके तो उससे बचें। आउटडोर दीवार तो आप 6 इंच लगा सकते हैं और 8 इंच भी आप लगा सकते हैं, यही आपके लिए सूटेबल रहता है। ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने आपको जानकारी दी है इसमें अगर आपको कोई मन में संशय है, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, घंटी का निशान भी दबा दें, ताकि दोस्तों आने वाले अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।